नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन स्थित कलावन गांव में हाल ही में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते गांव के लगभग 700 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 75 आवासीय भवनों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों के घर अब रहने के लायक नहीं रहे। वहीं अब प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जी हां, पुंछ जिले का कलावन गांव इन दिनों गहरे संकट से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और जमीन धंसने की घटनाओं ने कलावन गांव को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जमीन धंसने की वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई परिवार बेघर भी हो चुके हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। प्राकृतिक आपदा के चलते पूरे इलाके में भय का, डर का माहौल है और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी स्थानांतरित किया गया है, यानी कि शिफ्ट किया गया है। जी हां, जानकारी के मुताबिक जमीन धंसने की घटना में कुल 75 घरों को नुकसान पहुंचा है। 75 घरों में दरारें पड़ गई हैं, जबकि 35 अन्य मकानों को प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए सील कर दिया है और लगभग 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना में 3 स्कूलों की इमारतें, एक मस्जिद और एक कब्रिस्तान और एक गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इस क्षेत्र में अभी भी जमीन का धंसना जारी है, जिससे स्थानीय लोगों में डर है, भय है और चिंता का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने कलावन गांव का दौरा किया है और उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनी है और उन्हें आवश्यकता राहत और शीघ्र पुनर्वास का भरोसा भी दिलाया है। मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि प्रभावित लोगों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। वहीं हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से स्थिति को कैमरे में कैद कर आपके लिए भेजा है, देखिए। इस समय हम कलावन के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां आज छठा रोज़ है और लगातार जो है यहां पर लैंड सिंकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से जो है 50 से ज़्यादा मकान जो है पार्शली डैमेज हुए हैं और जो है 35 से लेकर 40 के करीब जो मकान हैं वो फुल्ली डैमेज हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसे रह रहे हैं, क्योंकि आज छठा दिन है। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इनके क्या इंतजाम इनके लिए किए गए। जी, आपका नाम क्या है? और आज छठा दिन है और आज लगातार लैंड सिंकिंग हो रहा है, कितने मकान आज तक जो है डैमेज हो गए? अभी तक लगभग 40 मकान जो हैं कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं और अभी भी 15-20 मकान डैमेज होने की कगार पे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसको आज 6 दिन हो गए हैं लगातार, ये लैंड स्लाइड भी हो रही है, लैंड सिंकिंग भी हो रही है। और सबसे कंसर्निंग बात ये है, जो इस एरिया से जो बीच में से नाला निकलता था, जो इस मौसम में आपको पता है नाले में भरपूर पानी होता है, वो नाला गायब हो चुका है, वो ज़मीन के अंदर है। और वो ही जो है उसकी वजह से लैंड सिंकिंग भी हो रही है, लैंड स्लाइड भी हो रहा है। 6 दिन गुजर गए हैं, आपका रहने खाने का क्या इंतजाम किया गया जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? और यहाँ कौन कौन जो ऑफिसर्स आ रहे हैं जो आप पे लगातार जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं? यहाँ पे SDRF की टीम आ गई थी, लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों ने अपने घरों से सामान निकाला और लोगों को कल टेंट भी प्रोवाइड किए हैं, राशन भी दिया है। लेकिन ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है लैंडस्लाइड, वो तो नहीं कोई रोक सकता। ये मैन मेड डिज़ास्टर है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये मैन मेड डिज़ास्टर है। क्योंकि रोड ठीक है, रोड हम बनाते हैं, डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, रोड की ज़रूरत भी है, लेकिन रोड का निकास नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट नहीं है। हम नेचर को बहुत ज़्यादा ज़ख्म दे चुके हैं और अब जो है ना, नेचर हमारे हाथ में था कि हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं इन रोड्स का, लेकिन अब जब ये लैंडस्लाइड और लैंड सिंक हो रही है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ खड़े हैं, ये अब कुदरत ही हमें बचा सकती है। जी, आप बताएं, आप भी यहाँ पे हैं, आप पे का घर भी आया होगा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, खाने बदोश हो गए, हमें मकान की जगह नहीं रही, तमाम हमारी जो जगह थी वो पूरा नीचे नाले में चली गई और 40-50 घर जो है वो पूरा डैमेज हो चुका है। और ये जो घर हैं पूरा ऐसे उन पे पूरा फट गया वो। कितना एक एरिया होगा जो इसकी जद में आया? ये पूरा कलावन लगभग 100 मकान से ऊपर होगा। ये पूरा ख़त्म है, ये पूरा नाला ख़त्म है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप एरिया का पूछ रहे थे, ये लगभग 1000 कनाल के लगभग है। जैसे मैंने सैटेलाइट में देखा था 900,000 कनाल अराजी है जो ये पूरी जद में है। लैंडस्लाइड, लैंड सिंक और 70 से ज़ायद फैमिली इफेक्ट हुई हैं,
50 मकान डैमेज और भी डैमेज हो रहे हैं। अब इसके क्या नताइज हो रहे हैं रहेंगे आखिर बाद में क्या पता, लेकिन अभी जैसे आपको पता है 6 दिन से चल रही है, अब कितने दिन चलेगी इसका पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नाला बीच में से आ रहा था वो गायब है। अब पानी ज़मीन के अंदर है, वो तो हरकत करेगा ना। मेन रीज़न यानी कि ये आ रहा है कि जो पानी का जो ज़मीन के नीचे हो गया उसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो नाबन का पानी था ये कभी भी सूखे में भी नहीं सूखता था, पूरा गांव इस चश्मे का पानी पीता था। अब वो पानी ज़मीन के अंदर हो चुका है और उसी की वजह से लैंड सिंक, लैंडस्लाइड ये फिर चल रहा है ये सिस्टम। जी आप बताएं कितने एक महल्ले हैं, कितनी एक आबादी है जो यहाँ पे पूरी तरह से मुतासर हो गई? देखो सर, ये हमारा 9,009 प्लस है, ये 900 कनाल जगह हमने एरिया चेक किया। ये तो जितने सारे पता नहीं गैस बन रही क्या बन रही, पूरा इस वक्त जो है ये जो आपके सामने घुमाओ इनके कैमरे को, देखो पीछे आपको एक मकान नहीं मिलेगा, जो नीचे सामने आपको कल ये भी शायद नहीं मिलेंगे और आगे नहीं मिलेंगे। मिले 2 दिन की खलासी हो रही है सबको। फिर ये बस्ती कहाँ है, खाना बदोश है क्या अब इसको? ये कोई 10 किलो चावल देने से क्या ये जिंदा हो जाएंगे? पेट बढ़े जाएगा इनका। या टेंट लगाने से क्या है इनका परिवार जम जाएगा? यहाँ पूरा मुकम्मल जहाँ बिठाएंगे और टियरेंगे वे। आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? कुछ नहीं, क्या सरकार का काम हो, सोचे इनके बारे में। हमारी ये सरकार सोचे इनके बारे में, लोगों को कहाँ क्या करना चाहती है। अक्सर बात कहीं होता है, सरकार करती रही है, सरकार का काम है ये। हम किसी सरकार के ये नहीं कि कांग्रेस वाले करेंगे, बीजेपी वाले क्या, सभी सरकार जो इस पर आती है वो करती आई है। आज मौजूदा सरकार का भी ये काम है, उनका फ़र्ज़ है ये करना उन्होंने। जी आप पहले कह रहे थे कि यहाँ पे जो है आपके जो है रहने का इंतज़ाम नहीं किया गया, आप सड़कों पर रह रहे हो, खाना पीना आपको सड़कों पर कर रहे हैं, क्या करें? जनाब देख लियो तो आप ना हिसाब ना देख लियो, रहने की जगह कोई प्लाट श्लाट किसी पैसा देते जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बसर कर लिया और क्या करना जनाब। ये जो मकान थे ये गया ख़त्म हो गया, नाला में चल रहे हैं, क्या करना चाह रहे, बेकार हो गया जनाब। जी 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 बच्चे पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं, उनको बेरोजगारी, कोई काम नहीं, काज नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो मजदूरी करके दिन को रात को वो अपने मकान में खाते थे, सोते थे। आज वो भी गया, मजदूरी भी गई, कुछ नहीं हुआ। बच्चे कैसे होंगे? मेरे बच्चे का बहुत पढ़ते रहते हैं, उधर बाहर पढ़ते हैं, 5, 7, 8, 10 साल बच्चों ने उधर किया, बहुत पढ़ाई की है, मतलब उसकी नौकरी भी नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं। आज वो बिजनेस काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसका क्या बनेगा? बच्चों का क्या बनेगा? हम तो क्या, हम किसी के घर में जाएंगे, मांगेंगे, दो आज का खाना भूखे पेट में डालेंगे, कुछ ही खाएंगे। मतलब बच्चे काम नहीं कर सकते, काम है भी नहीं है, उनको काम है नहीं, को कभी रहा भी नहीं, सब अल्लाह का गया, ख़त्म हो गया। तो आपको सामने, आपके सामने दिखता ही है, जो कुछ ये नज़र में आता ही है, को क्या बनाओ क्या नहीं है, हम क्या बने, वो खुद ही बताया आपको। मतलब बच्चों के बारे में कुछ सोचो, कुछ को प्लाट दबाओ, को कुछ को जगह दबाओ, को हम बैठकर बच्चों के की झुपड़ी बनाए, तो बैठकर हम उसको खाना खिलाएं। ये सुनी आपने लोगों की बातें। लोगों का लगातार कहना है कि यहाँ पे जो है लगातार लैंड सिंकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से लोग मुतासर हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो अभी तक कुछ टेंट नहीं मुहैया किए गए, हम सड़कों पर रह रहे हैं। न्यूज़ 18 भी जो है लोगों से, जितनी भी NGOs हैं, सबसे जो है अपील करता है कि आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें, क्योंकि ये लोग जो हैं पूरे जो एक महल्ले हैं, 3-4 महल्ले हैं, पूरी तरह से मुतासर हो गए हैं, पूरी तरह से मकान डैमेज हो गए हैं, ज़मीन दोज हो गए हैं और इन लोगों को जो है मदद की ज़रूरत है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, कालाबन, मेंढर।